गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है बेटे वसंत पाठ 10 झांसी की रानी। इसकी कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक जीवन जो गाथा का परिचय दिया है। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो अब हम कविता को पढ़ना आरंभ करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भ्रिकुटी तानना होता है बेटे क्रोध करना, क्रोध से भर जाना। जो कवयित्री कहती है कि अंग्रेज़ों की कुटिल नीति के कारण देसी राजाओं के जो सिंहासन थे वे हिल उठे थे, अर्थात देसी जो राजा थे वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। राजवंशों ने भ्रकटी तानी, और राजवंशों ने भी जो अपनी भ्रकटियाँ हैं वो तान ली थी, अर्थात वो भी क्रोधित हो उठे थे। जो है उनके मन में भी अब जो है विद्रोह की जो ज्वाला थी वो फूट गई थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और बूढ़े भारत में का क्यों कहा गया बूढ़ा? क्योंकि भारत में जो है अपनी काफ़ी समय से अंग्रेज़ों के गुलाम रहा, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उस बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अपनी खो चुकी आज़ादी की, गुमी हुई यानी कि खोई हुई आज़ादी की कीमत अब सभी ने जो है जान ली थी। दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी होता है अंग्रेज़ जो है बेटे, मन में ठानना, पक्का इरादा करना। और अंग्रेज़ों को अब अपने देश से दूर करने का सभी ने अब पक्का इरादा कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में वह पुरानी तलवार जो है दोबारा से चमक उठी थी, अर्थात भारत के जो राजा थे उन्होंने दोबारा से जो है आज़ादी प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। और सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था। कवयित्री कहती है कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। सेकंड है, कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी। झांसी की रानी का अगले जो इसमें उनका परिचय दिया गया है कि वो कौन थी, तो यहाँ पर बताया गया है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। मुँह बोली यानी कि धर्म बहन, जो सगी बहन के समान हो। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी कि उनका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के नाम का छबीली। और वह कानपुर के जो नाना थे दुदुपंत, उनकी मुँह बोली बहन थी। और वह अपने पिता मोरोपंत की अकेली इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। और नाना साहब जो थे उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और बरछी, कृपाण, ढाल, कटार आदि उनकी जो है प्यारी सहेलियां थी, अर्थात वो बचपन से ही इन्हीं के साथ खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। और शिवाजी की जो गाथा यानी कहानियाँ उसे बचपन से ही जो है मुँह जुबानी वो सारी कहानियाँ याद थी। हर बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती है कि उसके संबंध में हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से सुना था कि मर्दों के समान खूब वीरता से लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार।
जो कवयित्री कहती हैं कि हमारी लक्ष्मीबाई जो थी वो स्वयं एक वीरता की अवतार थी। उसे चाहे हम लक्ष्मी कह सकते हैं, जो दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा कह सकते हैं। उसकी जब वो तलवार चलाती, वो तलवार चलाने में इतनी कुशल थी, इतनी प्रवीण थी कि जब वो तलवार चलाती तो उसके तलवारों के वारों को देखकर जो मराठे थे वो खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। दो दल बना नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ यानी खिलवाड़। दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, व्यू रचना, मोर्चा बनाना। तो दो दल बनाकर बनावटी युद्ध करना, युद्ध के व्यू की रचना करना और शिकार खेलना, ये उनके प्रिय शौक थे बेटे। ये इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। और सेना को चारों ओर से घेर कर फंसाना, नकली दुर्ग तोड़ना उनके प्यारे खेल थे। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई जो है एक कुशल सैन्य संचालक और बहादुर योद्धा थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के हर बोलो के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ने वाली कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इसमें क्या बताया है कि उनको लक्ष्मीबाई को बचपन से ही क्या था? युद्ध से जो है वो प्रेम था, युद्ध प्रिय थे उन्हें बचपन से, और बचपन से ही वो युद्ध का ही खेल खेलती रहती थी। फिर आगे बताया है बेटे इस पैरे के अंदर उनकी के विवाह के बारे में कि उनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। और जब वो झांसी में दुल्हन बनकर आई तो चारों तरफ खुशियाँ जो है वो छा गई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि वीरांगना जो छबीली थी, छबीली उनका बचपन का नाम था, का विवाह झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव उनके साथ अब हुआ था। और वह झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और उनके आने से जो राजमहल में बधाइयाँ बजने लगी, सारी झांसी में खुशियाँ छा गई। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली, विरुद्धावली होती है बेटे प्रशंसा की कविता या गौरव गाथा। सुबट होता है अच्छे वीर बड़े योद्धा जो है। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली, शिव है आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी जो है। अब वो बताते हैं कि वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर जो है वह झांसी में आई थी जो है। जब राजा के साथ उनका विवाह हुआ तो ऐसा लगा जैसे चित्रा और अर्जुन और भवानी और शिव का जो है विवाह हुआ हो। बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवयित्री कहती हैं कि जब उनका विवाह, जब वो झांसी में दुल्हन बनकर आई, वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वह झांसी में आई तो ऐसा लगता था जैसे चित्रा ने तो अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो और भवानी ने शिव को प्राप्त कर लिया हो। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी है कि वीरांगना झांसी की रानी बड़ी वीरता से अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। तो इसमें क्या हुआ, क्या बताया गया पूरे पैरे के अंदर कि जब रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के राजकुमार गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ और झांसी के अंदर वो रानी लक्ष्मीबाई जो है रानी बनकर वहाँ पर आ गई तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ वहाँ पर छा गई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित यानी उदय होना और मुदित प्रसन्न, उजियाली प्रकाश। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहती हैं कि लक्ष्मीबाई विवाह के बाद झांसी में आई तो उसके भाग्य का जो सितारा था वो चमक उठा और खुशियों से भरे महलों में जो है उजाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई।
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। जो है काल गति होता है बेटे समय का चक्र जो होता है, कर होता है हाथ, लेकिन विधाता को जो है ये खुशियाँ जो हैं वो रास नहीं आई और उन्होंने हथियार उठाने वाले हाथों में चूड़ियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगी और जो है राजा की वहाँ पर फिर मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु हो गई और रानी जो है बेटे विधवा हो गई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब रानी जो है, जो राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो बेटे वो उसके बाद विधवा हो जाती हैं, उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि विधाता को, ईश्वर को भी उस रानी पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी, वो निसंतान मरे थे और रानी जो है शोक में समा गई थी। दुख जो है उन पर भारी दुख पड़ा था, इसीलिए वो शोक में जो है वो समा गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं कि हमने यह कहानी हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब वीरता के साथ लड़ी थी। इस पैरे में क्या बताया बेटे कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है बेटे रानी जो है वो दुखी हो जाती है, पूरी झांसी में जो है निराशा छा जाती है। फिर आगे है बेटे, बुझा दीप झांसी का तब डलहोजी मन में हर्षाया। दीप यानी दीपक, हर्षाया प्रसन्न हुआ। जब जो है झांसी का दीपक बुझ गया यानी राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि उसे अब झांसी का राज्य हड़पने का जो अच्छा अवसर मिल गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया हुआ था कि जो जिस भी राजा की मृत्यु जो है हो जाती, अगर उसकी कोई संतान नहीं होती तो उसके राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेते थे। तो वैसे ही जो है अब उन्हें भी मौका मिल गया था झांसी को अपने राज्य में मिलाने का। तो इस बात को सोचकर लॉर्ड डलहौजी जो है वो काफ़ी प्रसन्न होता है, खुश होता है। राज्य हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने जो है झांसी को हड़पने का जो है अच्छा जो मौका है वो मिल गया था। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। दुर्ग होता है बेटा किला, और तुरंत उसने अपनी सेनाएं झांसी में भेजकर जो झांसी का किला था वहाँ पर अंग्रेजी झंडा उन्होंने फहरा दिया था। लावारिस का वारिस बन, लावारिस होता है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो। अब रानी जो है गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनको कोई संतान नहीं थी तो झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो जो है जो झांसी लावारिस हो गई थी उसका वारिस बनकर कौन आया था? अंग्रेज जो है उसका वारिस बनकर जो है वहाँ पर आ गए थे। अश्रुपुर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी अब जो है वो पराई हो गई है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि उसकी बहादुरी की कहानी हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से सुनी थी कि वह जो वीरता से मर्दों के साथ वीरता के साथ लड़ी, वह कौन थी? झांसी की रानी थी।